हाय फ्रेंड्स, आज हम लेते हैं मैथमेटिकल लॉजिक का पार्ट 10 जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 हम कवर करने वाले हैं। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों क्वेश्चंस आज हमें लेना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखो आप, गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द गिवन सर्किट। ठीक है, आपको एक सर्किट दिया रहेगा और उस सर्किट का आपको एक अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर्म करना रहेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब कि जो आपको सर्किट दिया रहेगा, ठीक है, इसके लिए एक नया ऑप्शन आपको ढूंढना है, समझो। ठीक है, जैसे हम कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं एडमिशन के लिए बोलो, ठीक है, या फिर कोई एप्लीकेशन करते हैं, तो उस फॉर्म में हम अपना एक मोबाइल नंबर तो लिख लेते हैं, लेकिन वहाँ पर एक ऑप्शन भी होता है कभी कभी कि अल्टरनेट नंबर भी आपको लिखना है। तो इसका मतलब कि हम फिर से हमारा कोई एक दूसरा जो एक मोबाइल नंबर होगा वो भी हम वहाँ पर लिखते हैं, समझो, अल्टरनेट, है ना। तो यहाँ पर भी वही करना है कि आपको एक सर्किट दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन में अभी दिया है, समझो, सर्किट। इसके लिए एक दूसरा अल्टरनेट सर्किट हमको फॉर्म करना है, समझो, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्यूशन में इस सर्किट में आप देखिए S1, ठीक है, इसे हम नाम दे सकते हैं P। लेट P द स्विच S1 इज क्लोज। उसके बाद में देखो आप S2 है, ठीक है, इसे हम नाम देंगे Q द स्विच S2 इज क्लोज। और उसके बाद में दिया है यहाँ पर S1 डैश, ओके, यानी इसका मतलब कि S1 का डैश यानी P का डैश, तो इसका मतलब कि वो होगा निगेशन ऑफ P द स्विच S1 डैश इज क्लोज। ठीक है, अब इसे क्या करना है, हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट स्विच कौन सा है, देखो S1, यहां पर मैं लिखता हूं S1, ठीक है। उसके बाद में सीरीज में है, एक ही लाइन में है, तो यहां पर मैं एंड ये वर्ड लिखता हूं, ठीक है। उसके बाद में ये दोनों भी देखो आप S1 डैश और S2 ये और में है, ठीक है, पैरेलल है, इसका मतलब क्या और में, तो यहां पर मैं देता हूं एक ब्रैकेट और S1 डैश S1 डैश और इसको पैरेलल है S2 को, तो इसका मतलब कि और, ठीक है, और बाद में फिर ये S2, ये आएगा S2, ठीक है। और इसे अगर हमने ठीक से लिखा तो क्या आंसर मिलेगा, देखो S1 मीन्स स्टेटमेंट P, यहां पर आएगा P। एंड मीन्स इसके लिए सिंबल ये देखो इस तरह से आएगा ब्रैकेट में S1 डैश मीन्स निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P, ठीक है। और के लिए सिंबल इस तरह से आएगा, ठीक है। उसके बाद में S2 के लिए है Q, तो यहां पर हम लिखेंगे Q, ठीक है। तो ये हुआ सिंबॉलिक फॉर्म। अब क्या करना है इस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद में, तो हमारे 10 लॉज हुए हैं, लॉज ऑफ लॉजिक, उसका यूज करके इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया था वो कुछ इस तरह से है, P एंड ब्रैकेट में निगेशन ऑफ P और Q। इसे सॉल्व करने के लिए हमें लॉज ऑफ लॉजिक यूज कर देना है, ठीक है। आपको याद होगा हमारे छुट्टियों के पहले ये लॉज ऑफ लॉजिक हुआ था। टोटल इसमें 1 to 10 है, लेकिन इसमें से हमारे 6 तक कंप्लीट हो गए थे और बाद में हमारी छुट्टियां लग गई थी। बाद में मैंने क्या किया था कि 7th, 8th, 9th और 10th ये मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया था और आपको बोला था कि इसे थोड़ा समझ लो और अपने कॉपी में लिख लो। तो ये जो 10 लॉज है इसका यूज करके हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब सोचो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हम कर क्या सकते हैं, कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं P, देखो इस P से मल्टीप्लाई कर सकते हैं निगेशन ऑफ P
उसके बाद में फिर से इस P से मल्टीप्लाई कर देंगे हम Q। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये देखो यहां पर समझ लो, इसका लेफ्ट साइड देखो, P एंड ब्रैकेट में Q और R, और राइट साइड में देखो दो ब्रैकेट मिले। कैसे मिले हैं कि इस P से Q को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और ये सिंबल दिया है P एंड Q। ये देखो फर्स्ट ब्रैकेट P एंड Q, और सेकंड ब्रैकेट के लिए लेफ्ट साइड में ये जो ब्रैकेट के बीच में ये जो सिंबल है और का, ये जैसे कि वैसे ये और, ठीक है, और इस P से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया R को, तो P एंड R, ऐसा हमें सेकंड ब्रैकेट मिला। इसका मतलब कि लेफ्ट साइड में कंबाइन करके दिया है और राइट साइड में उसे सेपरेट करके दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल यहां पर देखो, अभी ये जो एक्सप्रेशन है इसमें से ये इस प्रॉपर्टी का कौन सा साइड हो गया, ये हो गया लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब कि आंसर हमें लिखते समय इसका राइट साइड आंसर आना चाहिए, इस तरह से हमें आंसर लिखना है, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखो P से मल्टीप्लाई कर देंगे निगेशन ऑफ P, P ये एंड का सिंबल, ठीक है, और ये निगेशन ऑफ P, ये ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर में कौन सा सिंबल है, देखो और, ये जैसे कि वैसे, ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट में आएगा P से मल्टीप्लाई कर देंगे हम Q को, ठीक है। तो P एंड, और ये आएगा Q, और यहां पर इसका रीजन दे देंगे, रीजन होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसके बाद सोचो, देखो ठीक से ऑब्जर्व करो, P एंड निगेशन ऑफ P, ये इतना पार्ट, P एंड निगेशन ऑफ P, इसके लिए कोई तो भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखो इसमें P एंड निगेशन ऑफ P का आंसर क्या आता है, F। तो यहां पर भी P एंड निगेशन ऑफ P का आंसर क्या आएगा, F। बाकी पार्ट जैसे कि वैसे, और P एंड Q, ठीक है। अब इसका रीजन भी हम लिख लेते हैं यहां पर, कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट इसके बाद का स्टेप, अब ठीक से देखो, F और ब्रैकेट में P एंड Q, जैसे ये क्वेश्चन था, देखो ये वाला जो हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग से सॉल्व किया था बिल्कुल सेम है। तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया था, हमने यूज किया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां पर भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि लेफ्ट साइड में कंबाइंड पार्ट होता है और राइट साइड में इसका सेपरेट, और P और इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है ब्रैकेट को, यानी P इंटू Q, ठीक है। उसके बाद में ये एंड का सिंबल बीच में, ऐसे ये फर्स्ट ब्रैकेट मिलेगा, उसके बाद में P एंड R, ये आपको सेकंड ब्रैकेट मिलेगा। तो सेम ऐसा ही आंसर इसके लिए लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो अभी F और ब्रैकेट में से फर्स्ट स्टेटमेंट P, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब ब्रैकेट के अंदर में कौन सा सिंबल, ये देखो एंड, ये जैसे कि वैसे, उसके बाद में ब्रैकेट में F और ये सेकंड स्टेटमेंट Q। तो ये कौन सा लॉ होगा, ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसके बाद ठीक से ऑब्जर्व करो, देखो F और P, सेकंड ब्रैकेट में भी देखो F और Q, ठीक है। अब इसके लिए प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी लॉ। देखो यहां पर P और F का ही मतलब होता है F और P, तो यहां पर इसका आंसर क्या दिया है, देखो P, ठीक है। P और F का ही मतलब F और P इज इक्वल टू P, ठीक है। तो यहां पर भी देखो क्या आंसर आएगा, F और P का आंसर, जैसे यहां पर देखो F और P का आंसर P, तो यहां पर भी F और P का आंसर आएगा P।
एंड, और F और Q का आंसर बिल्कुल सेम है। जब F और P का आंसर P आता है, ये देखो, ठीक है, तो इसका मतलब कि F और Q का आंसर यहां पर आएगा Q, और इसे हम नाम दे सकते हैं, इसका रीजन आइडेंटिटी लॉ। तो अब देखो यहां पर हमें क्या एक्सप्रेशन मिला लास्ट में, P एंड Q। अब इसके लिए हमें अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ड्रॉ करना है। ओके, तो कुछ इस तरह से आएगा, देखो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ये हमें ड्रॉ करना है। ठीक से देखो, P एंड Q, इसका मतलब कि P स्विच और Q स्विच ये दोनों भी क्या होगा, एक ही लाइन में होगा। ठीक है, P के लिए हम S1 नाम दे सकते हैं, Q के लिए S2। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा, ये देखो, P यानी S1, ठीक है, और Q यानी S2, तो दोनों एक ही सीरीज में आएगा और इस तरह से ये बन जाएगा सर्किट। तो इसे हम कहेंगे अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सर्किट में आप देखिए S1 कहीं तो भी लिखा हुआ है, S1, ठीक है, इसके लिए हम नाम देते हैं P, द स्विच S1 इज क्लोज। इसके बाद में S2 कहीं तो भी है, देखो S2, ठीक है, इसके लिए हम Q नाम देते हैं। उसके बाद में S1 डैश और फिर से S1 डैश, तो इसके लिए हम नाम देते हैं निगेशन ऑफ P, द स्विच S1 इज क्लोज। ठीक है, उसके बाद में S2 डैश, ठीक है, और यहां पर भी फिर से S2 डैश दिया है, तो इसके लिए नाम देते हैं हम निगेशन ऑफ Q। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डायग्राम में देखो, ऊपर के लाइन में S1 एंड S2 डैश है, तो वो एक ही लाइन में सीरीज में, तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, देखो S1 एंड S2 डैश एक ही लाइन में है, इसे मैं ब्रैकेट देता हूं। ठीक है, फिर से सेकंड लाइन में आप देखो, ये सेकंड लाइन में, ठीक है, लेकिन वो पैरेलल है, सेकंड लाइन को पैरेलल है फर्स्ट लाइन, तो यहां पर मैं वर्ड लिखूंगा और। ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन को पैरेलल है, इसलिए फिर और आएगा। ठीक है, अब सेकंड लाइन में देखो कौन सा है, S1 डैश, ठीक है, और ये सीरीज में आएगा S2 एंड S2। ठीक है, इससे मैं देता हूं ब्रैकेट। फिर से सेकंड लाइन थर्ड लाइन को पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए हम लिखेंगे और थर्ड लाइन में कौन कौन से स्विचेस है, देखो S1 डैश, ब्रैकेट में S1 डैश, और सेकंड स्विच है S2 डैश और सीरीज में है, तो इसका मतलब कि एंड S2 डैश, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब अगर हमने इसे ठीक से लिखा तो क्या लिखेंगे, देखो S1 यानी P, यहां पर मैं P लिखता हूं, एंड उसके लिए ये सिंबल आएगा S2 डैश यानी निगेशन ऑफ Q, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और के लिए ये सिंबल आएगा ब्रैकेट S1 डैश, यानी इसका मतलब कि निगेशन ऑफ P, एंड के लिए ये सिंबल आएगा S2 के लिए Q, इसका मतलब कि यहां पर Q लिखेंगे हम। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और के लिए फिर से ये सिंबल आएगा ब्रैकेट में S1 डैश यानी निगेशन ऑफ P, ठीक है, एंड इसका मतलब कि ये सिंबल, और S2 डैश यानी निगेशन ऑफ Q। तो ये हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म। अब हमें क्या करना है कि जो लॉज ऑफ लॉजिक है उसका यूज करके इसे सॉल्व करना है। अभी जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया था वो ये है P एंड निगेशन ऑफ Q, और निगेशन ऑफ P एंड Q, और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। अब इसे भी हमें क्या करना है, लॉज ऑफ लॉजिक का यूज करके इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट देखो, इसमें निगेशन P
ये सिंबल, यहाँ पर भी निगेशन P एंड सिंबल ये सेम है, ठीक है। तो ये हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसे कॉमन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेकंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट को एसोसिएट करना है, यानी इसे जोड़ देना है इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमें कौन सा लॉ यूज़ करना है, बाय एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ P एंड निगेशन ऑफ Q, और अब यहाँ पर ब्रैकेट कर देना है, स्मॉल ब्रैकेट में निगेशन ऑफ P एंड Q, उसके बाद में और लास्ट ब्रैकेट निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है। यानी हमने सेकंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट को हमने जोड़ दिया, ठीक है। इसका आगे रीजन भी लिख दिया हमने, बाय एसोसिएटिव लॉ। अब इसके बाद ये पार्ट जैसे कि वैसे P एंड निगेशन ऑफ Q, और अब देखो ठीक से, निगेशन ऑफ P कॉमन निकाल सकते हम, ठीक है। और यहां पर और कौन सा सिंबल कॉमन निकाल सकते, एंड, और यहां पर भी एंड, ठीक है। इतना अगर हमने कॉमन पार्ट निकाल दिया तो देखो क्या रहेगा, यहाँ पर निगेशन ऑफ P एंड, ये कॉमन निकाल दिया। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, Q, ओके, और, ठीक है, और ये निगेशन ऑफ Q, ब्रैकेट क्लोज, और इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। दो अलग अलग ब्रैकेट दिया होगा तो उसका हम इस तरह से कंबाइन कर सकते, या फिर यहाँ से कंबाइन दिया होगा तो ऐसे सेपरेट दो अलग ब्रैकेट हम कर सकते हैं, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद का स्टेप ये देखो, फिर से मैं क्या करता हूँ, P एंड निगेशन ऑफ Q, ये जैसे कि वैसे लिखता हूँ, और ब्रैकेट में निगेशन ऑफ P एंड, अब ये पार्ट आप ठीक से देखो, इसे Q और निगेशन ऑफ Q, ठीक है। अब यहां पर कौन सा हमें लॉ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर यूज करना पड़ेगा हमें कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। क्या होता है देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ, ऊपर में देखो जो येलो कलर का बॉक्स है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसमें का फर्स्ट लॉ देखो, P और निगेशन ऑफ P, इसका आंसर आता है T, ठीक है। तो यहां पर देखो Q और निगेशन ऑफ Q, ठीक है। यहां पर P दिया है, यहां पर जस्ट Q दिया है, तो आंसर फिर से क्या मिलेगा हमें, यहां पर T, आंसर से मिलेगा T, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद का स्टेप, ये पार्ट जैसे कि वैसे P एंड निगेशन ऑफ Q, और अब इसे देखिए, अब यहां पर कौन सा प्रॉपर्टी लग सकता है, ठीक है। अब यहां पर प्रॉपर्टी लगेगा आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। अब कैसा होता है आइडेंटिटी लॉ, देखिए ये देखो, इसमें का फोर्थ प्रॉपर्टी P एंड T, यानी कोई भी एक स्टेटमेंट T के साथ और या फिर एंड में होगा, समझो। तो यहां पर देखो इसके लिए आंसर क्या आ रहा है, P एंड T, तो इसका आंसर P आ रहा है। यहां पर भी देखो निगेशन ऑफ P एंड T, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहां पर इसके जैसा ही आंसर यहां पर P आ रहा है, तो यहां पर आंसर आएगा निगेशन ऑफ P। नेक्स्ट स्टेप में अब फिर से सोच के देखिए, अब यहां पर हम यूज कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, इस P से मल्टीप्लाई करना है निगेशन ऑफ P, यानी P, ठीक है, ये और का साइन और निगेशन ऑफ P, ओके। अब ब्रैकेट के बीच वाला साइन एंड, उसके बाद में Q से फिर से P को मल्टीप्लाई कर देंगे, Q मतलब निगेशन ऑफ Q, ठीक है, निगेशन ऑफ Q, और ये और का साइन, ठीक है, और यहां पर आएगा निगेशन ऑफ P। ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
ठीक। इसके बाद का स्टेप, अब ये जो पार्ट है P और निगेशन ऑफ P, ठीक, ये हमने कहीं तो भी यूज किया है, ये देखो यहां पर, ठीक है, ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ, Q और निगेशन ऑफ Q, सेम उसके जैसा P और निगेशन ऑफ P। तो इसका आंसर हमने क्या लिखा था, T, ठीक है। यहां पर भी देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ बिल्कुल सही है, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा, लेकिन क्या है देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉम्प्लीमेंट लॉ का P और निगेशन ऑफ P का आंसर आता है T, ठीक है। तो यहां पर P और निगेशन ऑफ P का आंसर यहां पर हम लिखेंगे T, ठीक है। एंड ये ब्रैकेट जैसे कि वैसे निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P। अब इसके बाद का स्टेप ठीक से ऑब्जर्व करो, देखो अभी T एंड, T के साथ में, ठीक है, कंजंक्शन, लेकिन किसका कंजंक्शन, ये पूरा एक ब्रैकेट, इसे आपको एक स्टेटमेंट समझना है, ठीक है। यानी इसका मतलब अब ये कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, देखो ये इसके जैसा, ये वाला इतना प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां पर भी देखो निगेशन ऑफ P एंड T, तो यहां पर भी सेम वैसे ही है, T एंड, ये पूरा एक पार्ट। तो इसका आंसर हमने क्या लिखा था, ये निगेशन ऑफ P, ये वाला आंसर हमने लिखा था, ठीक है। ओके, और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। यहां पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे अभी आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। अब क्या होता है आइडेंटिटी लॉ, ये देखो ऊपर में येलो बॉक्स में आइडेंटिटी लॉ, ये फोर्थ वाला P एंड T, यानी कोई भी एक स्टेटमेंट कंजंक्शन में होगा T के साथ में, तो उसका आंसर ये P, वही स्टेटमेंट मिलेगा। तो यहां पर देखो T एंड ये वाला, तो इसका मतलब कि ये जो बॉक्स ब्रैकेट में है, फिर से हम ये पूरा का पूरा ये ब्रैकेट हमें मिलेगा, समझो, ठीक है। T नहीं रहेगा, ये देखो यहां पर T आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। T के साथ में जो कंजंक्शन में है P, ये P आंसर हमें यहां पर मिल रहा है, समझो। तो इसका मतलब यहां पर भी T आंसर नहीं मिलेगा, ये पूरा ये ब्रैकेट, यानी कौन सा, निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P, ये आंसर मिलेगा। और एक स्टेप करना है, लेकिन कौन सा, देखो कम्यूटेटिव लॉ। अब ये क्या होता है, निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P, इसे हम अल्टरनेट चेंज कर सकते हैं, यानी और के बाद का निगेशन ऑफ P, ये मैं पहले लिख सकता हूं, ठीक है, और का साइन और निगेशन ऑफ Q, ठीक है। ओके, यहां पर भी देखो कम्यूटेटिव लॉ में बिल्कुल सेम P और Q, या फिर सबसे पहले Q लिख सकते और उसके बाद में हम P लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, समझो, यानी यहां तक हम आ गए, समझो, ठीक है, लॉ का यूज करके। अब इसके लिए हमें एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, और वो हो जाएगा अल्टरनेटिव सर्किट। तो लॉ ऑफ लॉजिक का यूज करके हमने ये लास्ट ये वाला एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया था, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर्म करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो आप निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, यानी इसका मतलब कि और है, तो इसका मतलब ये दोनों स्विचेस एक दूसरे को क्या होगा, पैरेलल। तो इस तरह से यहां पर सर्किट डायग्राम आएगा, ये देखो निगेशन ऑफ P यानी S1 डैश और निगेशन ऑफ Q यानी इसे पैरेलल रहेगा S2 डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, ठीक है। यहां पर ये क्वेश्चन एंड हो गया। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। डायग्राम में आप देखो, ऑब्जर्व करो, स्विच S1 2 टाइम्स दिया है, देखो S1, इसके लिए हम नाम देते हैं स्टेटमेंट P। उसके बाद में S2 स्विच, इसके लिए हम नाम देते हैं स्टेटमेंट Q। और उसके बाद में डायग्राम में देखो आप S2 डैश दिया है, यानी इसका मतलब कि Q का डैश यानी निगेशन ऑफ Q, ये हमें इसे नाम देना पड़ेगा। और अब हमें लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म में,
अब इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते समय सबसे पहला स्विच देखो कौन सा है, S1, ठीक है, और S1 ये S2 को पैरेलल है, तो यहां पर कैसे लिखेंगे हम, S1 और S2, ठीक है। ये पूरे इसके लिए एक ब्रैकेट भी है, यहाँ पर बॉक्स है, तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर ब्रैकेट देंगे, ठीक है। और ये जो बॉक्स है ये सीरीज में है, ये देखो यहाँ पर सीरीज में, तो इसका मतलब कि यहाँ पर आएगा एंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड, ठीक है। फिर से इसके लिए आपको एक ब्रैकेट करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा स्विच आ रहा है देखो, S1, तो यहाँ पर आएगा S1, और ये पैरेलल है S2 डैश को, तो पैरेलल का मतलब और S2 डैश ब्रैकेट क्लोज। अगर हमने इसे ठीक से लिखा तो S1 की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट P, और के जगह सिंबल ये आएगा, S2 के जगह Q, और ये ब्रैकेट क्लोज। एंड इसका मतलब कि इसके लिए सिंबल आएगा इस तरह से, ठीक है, और ब्रैकेट में S1 यानी फिर से P आएगा, और के लिए सिंबल, ठीक है, S2 डैश यानी निगेशन ऑफ Q, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हुआ फिर से सिंबॉलिक फॉर्म। और हमें क्या करना है इसके बाद में, जो हमारे पास लॉज ऑफ लॉजिक है टोटल 10 है, ठीक है, इसका यूज करके इसे सॉल्व करना है, और बाद में जो आंसर मिलेगा उसके लिए आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हमने जो एक्सप्रेशन फाइंड किया था वो एक्सप्रेशन ये है। यहां पर भी हमें क्या करना है, लॉज ऑफ लॉजिक यूज करना है। अब इसमें पहला स्टेप क्या आएगा देखो, ऑब्जर्व करो दोनों ब्रैकेट को। दोनों ब्रैकेट में अगर ऑब्जर्व करते हैं आप तो यहां पर देखो P और, यानी ये सिंबल, ठीक है, यहां पर भी P और ये और का सिंबल, ये कॉमन है, इसका मतलब कि ये कॉमन पार्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसे कॉमन निकाला तो P और ब्रैकेट में क्या आएगा, Q, ठीक है, ये Q एंड, और अब आएगा निगेशन ऑफ Q, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी कौन सा हुआ है, दो अलग अलग ब्रैकेट थे उसको हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है, या फिर कभी कभी ये कंबाइन होता है, हम अलग सेपरेट करते हैं ब्रैकेट। तो ये लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ध्यान में रखना। इसके बाद का स्टेप, ये P जैसे के वैसे आएगा, और अब Q एंड निगेशन ऑफ Q, ये कौन सा लॉ है, Q एंड निगेशन ऑफ Q, यहां पर यूज कर सकते हैं हम कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब ये कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है देखो, इसमें सेकंड लॉ, P एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ P, इसका आंसर आएगा F, ठीक है। तो यहां पर भी देखो Q एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है, फर्क कितना है, यहां पर P दिया है और उसका निगेशन ऑफ P दिया है, यहां पर Q एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो यहां पर अगर F आंसर आता है तो यहां पर भी इसका आंसर आएगा F, P और F। अब ये कंप्लीट इतना जो पार्ट है, ये कौन सा लॉ यूज हो सकता है, यहां पर होगा आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, फिर से एक बार देखो, आइडेंटिटी लॉ में ये फर्स्ट लॉ देखिए, P और F इज इक्वल टू P, ठीक है। यहां पर भी देखो सेम वैसे ही P और F, तो यहां पर P और F का आंसर आ रहा है P, तो यहां पर भी P और F का आंसर आएगा P, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट तैयार कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, देखो अभी हमारा आंसर क्या मिला, P का मतलब कि उस सर्किट में सिर्फ एक ही स्विच रहेगा, सिर्फ एक स्विच, ठीक है, P। तो इस तरह का हमें सर्किट ड्रॉ करना है। ये देखो सर्किट, ये बैटरी है, ठीक है, ये लैंप है, और यहां पर देखो आप ठीक से
यहाँ पर एक ही स्विच दिया है S1, तो ये हो जाएगा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। ठीक है, इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर एंड होता है। तो अभी हमने जैसे 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बिल्कुल वैसे ही 2 क्वेश्चन मैं आपको अभी होमवर्क के लिए देता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको समझा कर देता हूँ कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो इसको सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में लॉज ऑफ लॉजिक, जो हमारे 10 लॉ ऑफ लॉजिक हुए हैं उसका यूज़ करके उसे सॉल्व करना है। लास्ट में जो आपको मिलेगा स्टेटमेंट जो कोई भी है, उसके लिए आपको अल्टरनेट सिंपल सर्किट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब ये दोनों क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए और बाद में अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप आंसर सेंड कर दीजिए। ठीक है।